अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जिस लीडरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करवाने जा रहा हूँ ये है हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम, या हम इसको कहते हैं हैंसन एक्सचेंज प्रोग्राम भी कहते हैं। तो जैसे लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो उसके बाद आपने लिंक पे क्लिक करना है, साइन अप का ऑप्शन आएगा, आपने कोई डिटेल्स देनी है, आपका अकाउंट बन जाएगा, उसके बाद लॉग इन कर लेना है आपने। साइन इन करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन होगा। इसमें आप लोगों ने ये डिटेल्स लिखी हुई है, सारी पढ़ लेनी है। इसका क्या पर्पज़ है, क्या मकसद है, और तो आपको हर चीज़ यहाँ पे क्लियर समझ आ जाएगी। तो मिशन है, यहाँ पे देख ले, brings together and trains future leaders from across the world in order to promote world peace and international cooperation। इसके अलावा और भी इसमें यहाँ पे विजन भी आप देख सकते हैं, बाकी इसको भी आप रीड कर सकते हैं। आगे में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वहाँ पे आप ये वाला डेटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी आपने देखना है, ताकि आपको यहाँ से भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाउ आई डू अप्लाई, ये तो सिंपल, बस अप्लाई पे जाना है, क्लिक करना है। व्हेन विल रिजल्ट बी अनाउंस्ड, तो ये डेट लिखी हुई है कि कब रिजल्ट अनाउंस होने, इन मिड टू लेट मार्च, तकरीबन मार्च में हो जाएंगे रिजल्ट अनाउंस, फाइनल जो है। उसके बाद यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं मेन। एक है एडवाइज़र से आपने एक रिकमेंडेशन हो सकती है एडवाइज़र की तरफ से, और एक रिकमेंडेशन हो सकती है एनजीओ या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदे के साथ आप काम कर रहे हैं, अंडर काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से। यहाँ पे वो कहते हैं दिस पर्सन शुड बी एबल टू एवेलुएट योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड फ्रॉम, जो एडवाइज़र होगा या प्रोफेसर होगा उनसे तो ये चीज़ आपके सामने आएगी ना। और जो होगा वो है कि आपने उनके साथ काम किया है, तो किस तरह का काम किया है, उसमें ना क्वेश्चन भी कुछ और भी मेंशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल करना है। इसका एक पार्ट है आगे एप्लीकेशन में, वहाँ पे 4 MCQs टाइप ऑप्शन है, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और फोर्थ स्पीकिंग। तो वहाँ पे ना एक्सीलेंट, पुअर, गुड, फेयर, ये 4 ऑप्शन थे। वहाँ पे जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट करने हैं, आपने अपने जो प्रोफेसर है एडवाइज़र को ये भी बता देना कि वो भी वही ऑप्शन सेलेक्ट करें, या वो जो सिलेक्ट करेंगे आपने भी वही ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। ऐसा ना हो कि आपने गुड किया हो, उन्होंने पुअर किया हो, या फेयर किया हो, आपने एक्सीलेंट किया हो, उन्होंने गुड। जब ये चीज़ मिसमैच होगी तो डायरेक्ट आपकी एप्लीकेशन है जो वो रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, या मोस्टली रिजेक्ट ही हो जाती है जब आपने कुछ हो और रिकमेंडेशन में कुछ हो, तो लाजमी बात है। और एनजीओ, कम्युनिटी, ये भी मतलब आप किसी सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन किसी के साथ भी काम कर रहे हैं तो उनसे भी आप ये रिकमेंडेशन ले सकते हैं। ये जब आप ऊपर ऐड रेफरी करेंगे ना एप्लीकेशन में, तो वहाँ पे ये चीज़ें सारी उन तक पहुँचे, उनको पता होता है कि चलिए मैं इसमें क्या ऐड कर सकता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि एंड पे आपको एग्जांपल दिखा भी दूंगा। उसके बाद है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, इसमें अंडर ग्रेजुएट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, आई थिंक विद 2 इयर्स। और वैसे पीछे था कहीं पे मैंने पढ़ा था, वहाँ पे वो कहते हैं कि 1 साल भी अगर आपने यूनिवर्सिटी लाइफ में गुजारा हुआ है या कॉलेज में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएट जो होंगे विद अ प्रोफेशनल इंटरेस्ट इन इन दीज फील्ड्स, ये 4-5 फील्ड लिखे हुए हैं तो इनमें कर सकते हैं, या रिलेटेड फील्ड। स्टूडेंट मस्ट बी बिटवीन, एज ये होनी चाहिए जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा उस वक्त आपकी डेट इन दो में होनी चाहिए, 20 से 25 साल की। मस्ट हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड, ये भी हैव अकेडमिक राइटिंग, वो भी ऊपर वाला जो था वो दिखा दिया। हैव अ वैलिड इंटरनेशनल पासपोर्ट विद यूएसए वीजा इफ नेसेसरी बाय द टाइम द प्रोग्राम बिगन, जब आपका प्रोग्राम बिगन होना है, प्रोग्राम होना है आई थिंक जुलाई में जाके, तो उस टाइम आपके पास ये होना चाहिए पासपोर्ट। अभी कंपलसरी नहीं है, अभी अगर आप बनवाने के लिए दे देते हैं तो 2 मंथ आई थिंक, 2 मंथ तक आपका आ जाता है। रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हु हैव नेवर विजिटेड, मतलब उनको ही दी जाएगी जो अभी तक पहले कभी नहीं किया जिन्होंने। बाकी ये वही एलिजिबिलिटी वाली बातें यहाँ पे भी कर रहा है, ये यूएस स्टूडेंट्स के लिए है वैसे, और वो इंटरनेशनल के लिए था। डू आई नीड अ यूएसए वीजा टू सबमिट एप्लीकेशन, कोई चीज़ भी आपको ज़रूरत नहीं होगी, वो हर चीज़ खुद ही करेंगे। वीज़ा प्रोसेस अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ अटेंडिंग द प्रोग्राम, कोई भी कॉस्ट नहीं होगी, फुली फंडेड है, बस जस्ट आपकी ये कॉस्ट होनी है कि आप जब पासपोर्ट बनवाना है जो उसकी फ़ी होगी, या आने जाने का खर्चा होगा, स्पेंडिंग मनी,
वो आपका होगा कॉस्ट, उसके अलावा आपका कोई कॉस्ट नहीं होगा। हाउ डू आई वेरीफाई माई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, ये वही है जो आप एकेडमिक रेफरी ऐड करेंगे एप्लीकेशन प्रोसीजर में, वहाँ पे ये सारी चीज़ें उन तक पहुँचेगी। वो जो सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे उनको, अच्छा वहाँ पे मतलब आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। बाज़ तो मांगते हैं कि आपका एक प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये सर्टिफिकेट ही मांग रहे हैं। व्हाट आर द डेट्स ऑफ प्रोग्राम, ये डेट्स हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम डेट्स आर July 1 to 22। ये कम जुलाई से स्टार्ट होगा और 22 तक जाएगा, 3 वीक्स हैं। अ, बाकी ये, हाँ इसमें और कुछ नहीं है। तो अब सीधा हम जाते हैं एप्लीकेशन पे, अप्लाई पे आ जाते हैं। यहाँ पे अप्लाई पे आपने क्लिक कर देना है। ये है इंटरनेशनल वाले जो है ना, उनके लिए लास्ट डेट है 10th of January, और बाकियों के लिए है आई थिंक, बाकी यूएसए वालों के लिए मार्च तक जा रही है शायद। बहरहाल हमारे लिए अभी 8 दिन हमारे पास बच्चे हुए हैं टोटल। इंटर पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास स्टार्ट एप्लीकेशन वाला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ये गारंटी रहने देना है आपने, और ये एक्टिव, ठीक हो गया एक्टिव। उसके बाद आपने यहाँ पे, मैं तो ऑलरेडी अप्लाई कर रहा था, ये दो हैं। बहरहाल आप जो अप्लाई पहली दफ़ा कर रहे हो तो आपने दोबारा उसी को ही आगे ओपन करना है। ऐसा ना हो कि आप दोबारा स्टार्ट एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वो दोबारा से ही आपको फिल करना पड़ेगा। तो ये वैसे ही मैंने डमी फिल किया हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, बल्कि मैं इसी को ही ओपन कर लेता हूँ, इसको समझा देता हूँ। यहाँ पे इसको आपने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे जो पहले अगर आप फिल करें, वरना वहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहाँ पे भी वही चीज़ आएंगी जो यहाँ पे आ रही हैं। अब ये देखें यहाँ पे कैटेगरी आ रही है इंटरनेशनल। एप्लीकेशन नेम आप कोई भी दे सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, किसी प्रोग्राम का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी में जाना है। एलिजिबिलिटी में जाएंगे तो यहाँ पे 22 यस करना है, यहाँ पे भी आपने यस करना है। तो ये चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन यहाँ पे होता है, जैसे वो करना है तो कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा, आपको ईमेल भी चली जाती है। बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन में आपने आ जाना है। उसके बाद थर्ड पे, यहाँ पे आपने वही फर्स्ट नेम लास्ट नेम, बस एक प्रोफेशनल पिक डालनी है आपने। उसके बाद एक अगर इंट्रोडक्टरी वीडियो भी आप डालना चाहते हैं, उसका भी लिंक यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें, कंट्री ऑफ सिटीजन, बाकी बाकी कोई खास इसमें नहीं है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रीवियस विजिट टू द यूएस, जो भी विजिट आपने किया हो, यस तो ओके, डिटेल देनी पड़ेगी, नो तो नो हो गया, ठीक है। ट्रेवल एक्सपीरियंसेस किया है किसी कंट्री का विजिट, नो। अगर यस है तो आई थिंक कुछ ना कुछ पूछेंगे, कंट्री वगैरह ये चीज़ें पूछेंगे। नहीं किया तो नो पे। उसके बाद एक्टिविटीज़ आ जाएगी, इंटरेस्ट आ जाएगा। आपने किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, लाइट स्पोर्ट का भी उन्होंने जिक्र किया हो यहाँ पे। मैंने अगर बैडमिंटन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था तो मैंने यहाँ पे उसकी डेट लिख दी है, स्टार्ट डेट और एंड डेट। एंड डेट ऑप्शनल है, लिखें लिखें ना लिखें भी तो कोई मसला नहीं है। इसके अलावा भी कोई और भी आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अनदर एक्टिविटी भी ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर आपने गार्डनिंग की है, एक एक्टिविटी हो गई, तो उसका भी आप मेंशन कर सकते हैं। या उसके अलावा भी कोई आपने स्पोर्ट में या कोई और भी एक्टिविटी है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। या कोई ऐसा चीज़ जो यहाँ पे टीम वर्क आपको शो हो रहा हो तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट पे आपने काम किया हो, वो भी एक किस्म की एक्टिविटी हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा, यहाँ पे वॉलंटियर एक्सपीरियंस वर्क, अगर आपने किसी कंपनी में जॉब वगैरह की है या आपने इंटर्नशिप की है या वॉलंटियर एक्सपीरियंस है तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अब वॉलंटियर एक्सपीरियंस में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। आप किसी सोसाइटी में हैं, ऑर्गेनाइजेशन में एज एम्बेसडर में भी काम कर रहे हो, आप में भी एज अ प्रेसिडेंट, एज अ वाइस प्रेसिडेंट, एज अ जनरल सेक्रेटरी, एज अ मीडिया कोऑर्डिनेटर, मतलब काफ़ी सारी सीट्स होती हैं, डिजाइनेशन होती हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयर में वो चीज़ आपने मेंशन करनी है। नेचर ऑफ वर्क आपने बता देना सिंपल, और आवर्स पर भी ये सारे डेट ऑफ एंड। बाकी अगर कोई और भी आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस में और भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अचीवमेंट्स, अवार्ड्स, लीडरशिप पोजीशंस। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी आपकी अचीवमेंट है, लीडरशिप पोजीशन है, अवार्ड है, कुछ भी है, वो भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अब जैसे कोई बंदा है वो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी किसी सोसाइटी का, तो यहाँ पे उसने
उसका नाम लिखना है, या कोई भी प्रोजेक्ट था वहाँ पे आपको लीडर बना दिया, वो भी लीडरशिप पोजीशन में आ गया। आपने अपने सेमेस्टर में कोई एक प्रोजेक्ट बनाया, वहाँ पे भी आपको लीडर बना दिया, कोई प्रेजेंटेशन दी है वहाँ पे भी लीडर बना दिया। ये भी सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और जो भी इंस्टीट्यूट, अगर किसी इंस्टीट्यूट में था तो इंस्टीट्यूट का नाम, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में थी वो पोजीशन, तो उसका आप नाम यहाँ पे नाम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी, और उससे अगला ये भी। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ का, वही बात बता रहा हूँ, ये जो चीज़ है ना, ये आपके प्रोफेसर से भी पूछी जाएगी। अब ये एड रेफरी वाला ऑप्शन आएगा ना, जब उनके पास मेल जाएगी ना, आपका ये रिक्वेस्ट जाएगी, तो उनके पास भी ये 4 एक्सक्यूज शो होंगे उनको भी। तो यहाँ पे आ जाएगा पहला, रीडिंग में अगर आप गुड कर रहे हैं तो यह आपने याद रखना है कि आपने कौन कौन से ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, ताकि आपका एडवाइज़र भी वही, जहाँ जो आपका एडवाइज़र ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं आपने भी वही करने हैं, सेम होनी चाहिए ये दोनों चीज़ें। और बाकी ऐसे आ गया। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे पर्सनल स्टेटमेंट ऑन कन्फ्लिक्ट ऑन लीडरशिप। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये चीज़ की हुई है कि भाई चैट जीपीटी यूज़ नहीं करना। अगर चैट जीपीटी यूज़ करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सिंपल रिजेक्ट कर दी जाएगी। आप सबसे पहला है पर्सनल, ऐसे आपने लिखना है 650 वर्ड होने चाहिए मैक्सिमम। ठीक है। Why would you like to participate in this leadership and international cooperation program? How have your life experiences prepared you for this program, and what do you hope to gain and to contribute if you are awarded a Hanson fellowship? तो यहाँ पे आपने ये चीज़ें मेंशन करनी है। हाँ, बाज़ लोगों को मे भी लिखने में मसला आ रहा होगा, अगर चैट जीपीटी भी यूज़ नहीं कर सकते तो फिर क्या हो सकता है। देखें, आप चैट जीपीटी को अपने सारे एक्सपीरियंसेस, सारी जो जो आपने जहाँ पे कोई लीडरशिप पोटेंशियल आपने दिखाया है, प्रॉम्प्ट दें एक अच्छी सी, जो भी आपके लाइफ एक्सपीरियंस है कुछ भी, ठीक है, इस प्रोग्राम का भी डेटा दें उसे। एक अच्छी वो आपको ये लिख के देगा, क्या कहते हैं, एक ऐसे लिख के देगा। आप उसको बार बार रिफाइन करें, फिर उसे थोड़ा रिफाइन करवाएं, फिर रिफाइन करवाएं। फिर उसका आप प्लेजरिज्म भी, सॉफ्टवेयर काफ़ी सारे प्लेजरिज्म बंदा रिमूव करवा सकता है, प्लेजरिज्म रिमूव करके वहाँ पे आपने ये डेटा एंटर कर सकते हैं जिसका प्लेजरिज्म रिमूव हो चुका हो। फिर कन्फ्लिक्ट पे, हाउ हैज़ कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड यू एंड कम्युनिटी इन विच यू आर रेज। कोई भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है, आप अपनी कम्युनिटी में रहते थे, कोई भी मुश्किल ऐसी या ऐसी चीज़ें जो जिनसे आपको सबक हासिल हुआ, इसका भी आप चैट जीपीटी को सारी चीज़ें आप बता सकते हैं कि आप कौन हैं, क्या क्या आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, चाहे वो आप स्टडी करते हुए आपको फेस करनी पड़ी या कुछ भी और भी। उसके बाद ये भी आपने उसको देना है, यहाँ से भी मैं भी आपको एक अच्छा बना के देगा, आपने फिर उसका प्रेजेंटेशन वो करवा के यहाँ पे ऐड करना, रिफाइन लाजमी करवाना है। उसके बाद यहाँ पे लीडरशिप, डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन द पास्ट 2 years इन व्हिच यू टुक अ लीडरशिप रोल, हाउ डिड इट चेंज यू एंड योर, मतलब अगर आपने कोई लीडरशिप रोल लिया तो आपने उस रोल ने आपको ऐसी क्या चेंज लाई, और what does leadership now means to you, what leadership skills would you bring to this program and how would you like। लाजमी बात है, जब आपने चैट जीपीटी को सारी फॉर्म दे दी है तो कहीं ना कहीं लाजमी बात है आपने कोई काम किया होगा जहाँ पे आपने लीडरशिप शो करवाई होगी, तो वो चैट जीपीटी इसका भी आपको एक अच्छा लिख के दे देगा, और इसका भी आप प्लेजरिज्म रिमूव करवा के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे जुगाड़ होते हैं, आप पाकिस्तानी हैं, पता होगा। एकेडमिक रेफरी इंफॉर्मेशन, तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी आपने खास क्या रखना है। यहाँ पे सिंपल, जो भी आपके एकेडमिक प्रोफेसर हैं आपने उनसे बात कर लेने कि सर आप, मैम, काइंडली मेरे लिए एक रिकमेंडेशन देनी है, वुड यू लाइक टू। तो अगर वो राज़ी हैं तो आपने उनसे ईमेल और फुल है, यहाँ पे उनका नेम आ जाएगा, यहाँ पे उनकी ईमेल आ जाएगी, सिंपल सेंड रिक्वेस्ट करनी है, उन तक वो रिक्वेस्ट पहुँच जाएगी, और वो बस एक फॉर्म उनके पास आएगा, वो लिंक पे क्लिक करेंगे, फॉर्म ओपन हो जाएगा उनके पास, और वो फिल करके यहाँ पे आपको मैसेज रिसीव हो जाएगा। यहाँ पे एनजीओ, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, रेफरी इंफॉर्मेशन, किसी भी एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी काम किया आपने उनके साथ, तो यहाँ पे उनकी डिटेल उनसे पहले आप बात कर लें, अगर वो चाहते हैं कि ठीक है मैं आपको रेफर करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे उनका नाम और ईमेल, और उसके बाद वो भी, उनके पास भी ये डिटेल्स जाएंगी,
बाकी ये जो है ना एनजीओ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है फ्री, इनका और एकेडमिक वाला सारा सेम होता है। लेकिन जो एनजीओ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास सिर्फ वो प्रोफिशिएंसी वाले चार जो एमसीक्यू टाइप है ना वो नहीं होंगे। उसके अलावा सेम ही होता है, तकरीबन सेम ही है, क्वेश्चंस वगैरह सारे सेम होते हैं। हाँ, उसके बाद है एवेल्युएशन एंड सर्टिफिकेशन। तो ये भी बस सिंपल आपने टिक करना है क्या, ये एग्री एग्री, बाकी ये आपने रीड कर लेना है। और उसके बाद एंड पे आता है ट्रांसक्रिप्ट। तो ट्रांसक्रिप्ट में अब बाद लोगों का है, क्योंकि वैसे भी अभी मे बी विंटर वेकेशन होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ होगी, तो मुश्किल ही होगा सबके लिए कि अब ये कैसे हमने निकलवाना है। तो बाद लोगों का ऑनलाइन, बल्कि मैक्सिमम का ऑनलाइन ही सिस्टम होता है। किसी का ईएमएस होता है, किसी का ईएमएस होता है, किसी का ईपीटी की, मतलब हर किसी के अलग अलग सॉफ्टवेयर का नाम है। अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात करूँ, तो ईएमएस है, यूडी डेक्स लगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ पे रिजल्ट सारे अपलोड होते हैं हर सेमेस्टर का। तो आपने उनके एसएस ले लेने हैं, एक पीडीएफ बना लेना है पहले और दूसरे सेमेस्टर का, तो वो एक 1 ईयर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है। और दूसरे और तीसरे का यहाँ पे वो ऑप्शनल वैसे कह रहा है, उसका करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर देंगे, इकट्ठा करना पड़ेगा आपको एक पीडीएफ बना के। और प्लीज अटैच अनऑफिशियल, अनऑफिशियल देखें ऊपर उसने ऑलरेडी मेंशन किया अनऑफिशियल, मतलब ऑफिशियल लाजमी नहीं, का ऑफिशियल ही हो। हाँ, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं मे बी बाद में वो आपसे डिटेल में चीज़ें मांगे, तो वो बाद में आपने यूनिवर्सिटी से निकलवा के वो दे सकते हैं। ये इतना कंपल्सरी नहीं है। जो पीछे है रेफरी वाली, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हैं, कंपल्सरी हैं। वो जितना अच्छा हो सके आपने उतना अच्छा करवाना है वो। यू हैव completed only completed 1 year of university attach just that transcript। अब वही बात आ गई कि 1 ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने 1 ईयर स्टडी कर चुके हैं यूनिवर्सिटी, वो भी जस्ट attach this just that transcript। All transcript must be in English। If your transcript are not in English, please provide a translated copy। तो कॉपी ट्रांसलेटेड। बाकी यहाँ तक ये था। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे आपने क्लिक कर देना है, और जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, आई थिंक यहाँ पे एंड हो जाता है। बाकी भी मैं यहाँ पे एक मिनट, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ, मे बी मेरे पास एक पड़ा भी हो सैंपल। फिर रेफरी के बाद जाने के बाद उनके पास कौन से क्वेश्चन जाते हैं। बल्कि यहाँ पे नहीं है मेरे पास फिलहाल। बहरहाल आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था ना, आप अपनी एक डमी ईमेल पे भी आप भेज सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन आता है। आप उस पर भेज दें, कोई और ईमेल पे आप भेज दें इसको, और नाम भी लिख दें, मतलब खुद की कोई और दूसरी ईमेल पे भेज दें आप, रिक्वेस्ट एज अ रेफरी की। और ऊपर डिलीट का भी ऑप्शन आता है, उसको बाद में आप डिलीट कर दें। देख लें यहाँ पे कि कौन कौन से क्वेश्चन उनके एसेस लेके अपने पास रख लें, ताकि आप टीचर को बता सकेंगे सर ये क्वेश्चन है। और अगर आपकी उनसे इतनी बनती है, आप उनको ये भी कह सकते हैं कि ये आपने ऐड करना है। तो बाकी थैंक यू। बाकी अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स उसका मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।